वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 5th ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3rd जो कि है टी फ्रॉम असम। अगर आपने अभी तक पार्ट 1st और पार्ट 2nd जो कि है अबिका फ्रॉम गोवा और कुर्ग इन दोनों को नहीं पढ़ा है तो इन दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी, तो आप वहां जाके इन दोनों को भी देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacations. अब ये जो स्टोरी है, ये जो हमारा पार्ट 3rd है टी फ्रॉम असम, इसमें हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, प्रांजल और राजवीर। ये दोनों बच्चे दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रांजल है वो ओरिजिनली असम का रहने वाला है और वो असम से दिल्ली आया हुआ पढ़ने के लिए, और जो राजवीर है वो दिल्ली में ही रहता है, ठीक है। दोनों रहते हैं और दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। और जो प्रांजल के फादर है वो असम में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं, ठीक है। टी गार्डन मतलब जहाँ पे चाय वगैरह उगाई जाती, चाय पत्तियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, ठीक है, तो उसके मैनेजर हैं। और अभी समर वेकेशन हो रखी हैं, तो प्रांजल कहता है राजवीर को कि तुम मेरे साथ असम चल चलो, वहाँ पे हम लोग घूम आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों फ्रेंड्स अभी इस समय ट्रेन में बैठे हुए हैं और अब यहाँ ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, असम जा रहे हैं प्रांजल के घर टी गार्डन्स को घूमने के लिए और असम को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो हम वहीं से हमारा जो स्टोरी स्टार्ट होती है कि दोनों अभी इस समय ट्रेन में बैठे हुए हैं। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड, ठीक है। तो अब वही ट्रेन वाला माहौल है, वेंडर आता है और चिल्लाता है गरम चाय, चाय गरम, ठीक है। और इनके विंडो के पास आके पूछता सर आप चाय लेंगे, तो प्रांजल कहता कि हाँ हमें 2 कप दे दो, एक प्रांजल और एक राजवीर के लिए। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. फिर वो लोग गरम गरम जो स्टीमिंग हॉट लिक्विड मतलब धुआं निकल रहा था उस चाय से, उसको पीते हैं। और उस टाइम पे उनके कंपार्टमेंट में बाकी सारे लोग, सब कोई चाय ही पी रहा होता है। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. अब राजवीर बोलता है प्रांजल से, क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी डेली पिए जाते हैं? व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो फिर प्रांजल भी चाय पीते हुए कहता कि हाँ हाँ चाय वाकई में बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल buried his nose in his detective book. Again, Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब क्या होता है, ट्रेन आगे बढ़ती है, प्रांजल जो होता है वो डिटेक्टिव उसको पढ़ना शुरू कर देता है। जो राजवीर था वो भी एक आर्डेंट फैन, आर्डेंट का मतलब तगड़ा वाला फैन था, किसका, डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट इस टाइम वो डिटेक्टिव स्टोरीज को नहीं पढ़ रहा होता है, वो ट्रेन के बाहर विंडो से देख रहा होता है बाहर की सीनरी को, ठीक है, क्योंकि उसने पहले कभी भी इतनी सुंदर सीनरी नहीं देखी थी। प्रांजल तो असम का रहने वाला था, तो उसको सब चीज़ बहुत फैमिलियर थी। बट राजवीर दिल्ली से आ रहा था, तो उसने पहले कभी इतना ब्यूटीफुल सीनरी, इतना सुंदर नज़ारा नहीं देखा था, तो वो बुक्स नहीं पढ़ रहा था, वो बाहर देख रहा था। It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave to the tea bushes. वही बात है, राजवीर ने कभी भी इतनी हरियाली अपनी लाइफ में पहले नहीं देखी थी, ठीक है। फिर आगे चावल की खेत पैडी फील्ड्स है, उसको आगे बढ़ते हैं तो पहले पैडी फील्ड्स देखता है, फिर और आगे जब बढ़ते हैं तो फिर वहाँ से टी बुशेज, चाय के जो गार्डन्स है वो शुरू हो जाते हैं, उनको देखना शुरू कर देता है। It was a magnificent view. Against the backdrop of a densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब यहाँ पे देखो सीनरी बताई जा रही कि बहुत सुंदर पूरा व्यू था, एक मैग्निफिसेंट व्यू था, और वहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ था, एक हिल थी जिसके ऊपर बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे, वुडेड हिल मतलब बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे होते, एक पहाड़ हिल थी, और उस हिल के नीचे एक समुद्र था टी बुशेस का, सी ऑफ टी बुशेस, मतलब जहां तक देखो वहां, जहां तक तुम्हारी नजर जा सकती वहां तक बस टी बुशेस, चाय की पत्तियों की जो झाड़ियां थी, बस वही जहां तक तुम्हारी नजर जाती वहां तक बस वही फैली हुई थी। तो ये क्या था, सी ऑफ टी बुशेस था, ठीक है। और फिर क्या बता रहे हैं कि जो टी बुशेस थी वो काफी छोटी थी, डॉफिन का मतलब होता है एक तरह से बौना कह सकते हो, ठीक है। तो टी बुशेस जो थी वो काफी छोटी थी और उनके बगल बगल में बड़े बड़े
टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ लगाए गए थे। ऐसा क्यों किया था? आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, जो विंड इरोजन होता है उसको रोकने के लिए बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं खेतों के बाहर। तो वैसे ही देखो कि जो चाय की जो बुशेस थी ये लगी हुई थी और इनके अगल बगल बड़े बड़े पेड़ों को लगाया गया था, ठीक है। और इनके बीच में से कौन मूव कर रहा था? ब्रिजली मूव्ड डॉ लाइक फिगर्स। इन इन जो चाय की जो बुशेस थी और बड़े बड़े पेड़ थे, इनके बीचों में से ये जो टी प्लकर्स होते हैं जो चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं, ठीक है, और कलेक्ट करते हैं, ये लोग मूव कर रहे थे। और ये लोग कैसे लग रहे थे? डॉल लाइक फिगर्स, डॉल की तरह लग रहे थे। छोटे छोटे थे बड़े बड़े पेड़ और फिर छोटे छोटे चाय की पत्तियां, चाय की जो टी बुशेस थी, और उनके बीच में से ये लोग मूव कर रहे थे और चाय की पत्तियों को कलेक्ट कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि डॉल लाइक फिगर्स, गुड़ियों की तरह ऐसा देखने में लग रहा था। तो ये पूरी सीनरी थी। अब आगे बढ़ते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। अब जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो वो लोग देखते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, अगली, बहुत सुंदर नहीं थी, मतलब दिखने में बेकार, एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, दिखने में अच्छी नहीं थी, और उसके ऊपर चिमनी लगी हुई थी और वहां से धुआं निकल रहा था। ये क्या था? ये थी एक टी फैक्ट्री, मतलब जहाँ पे टी गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ पे टी फैक्ट्रीज भी होती है उनको प्रोसेस वगैरह करने के लिए। तो एक टी फैक्ट्री थी, ठीक है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली। देखो फिर राजवीर देखता है कि वहाँ टी गार्डन है, टी फैक्ट्री, तो उसको देख के चिल्लाता है कि वाह एक टी गार्डन है, ठीक है। प्रांजल, who had been born and brought up on the plantation, didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। लेकिन प्रांजल, मैंने बताया ना कि उसके लिए कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि प्रांजल असम का ही रहने वाला था, वहीं पला बड़ा था, तो उसने ये सब चीज़ें पहले देख रखी थी। राजवीर पहली बार दिल्ली से आ रहा था तो उसको चीज़ें बहुत सरप्राइज कर रही थी कि इतना सुंदर, इतनी हरियाली, इतनी सारी चीज़ें, उस तो वो सरप्राइज हो रहा था, वो एक्साइटेड था। बट जो प्रांजल था वो तो वहीं का रहने वाला था, तो उससे इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है बहुत कई बार एग्जाम में कि प्रांजल क्यों एक्साइटेड नहीं था और राजवीर इतना एक्साइटेड क्यों था। तो आपको बताना पड़ा कि राजवीर पहली बार आसाम आ रहा था तो उसके लिए सब कुछ एकदम न्यू था, ठीक है। लेकिन प्रांजल के लिए सब कुछ वही था, पुराना, उसका वो घर था, वो वहीं पला बड़ा था, तो उसके लिए कुछ भी वहाँ पे न्यू नहीं था, इसलिए वो एक्साइटेड नहीं था। शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ओ, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अब प्रांजल कहता है कि ये टी कंट्री है, मतलब यहाँ से बस चाय ही चाय, चाय तुमको देखने को, मतलब चाय की पत्तियां तुमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या कहता है कि असम के अंदर लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है प्लांटेशन का, मतलब सबसे ज़्यादा जो चाय की जो प्लांटेशन होते हैं वो असम के अंदर होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, मतलब प्रांजल कह रहा है राजवीर को कि तुम अपने इतने सारे टी गार्डन अभी देखने वाले हो कि तुमको जिंदगी भर याद रहेंगे। तुम एक देख के चिल्ला पड़ रहे हो, अभी इतने सारे टी गार्डन तुम देखोगे तुमको लाइफ टाइम याद रहेगा। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. अब राजवीर कहता है कि हाँ, मैं चाय के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है चाय के बारे में, और मुझे ये पता चला कि अभी तक चाय को किसने डिस्कवर किया ये पता नहीं लगाया जा सका है, ठीक है। लेकिन इसको लेके दो कहानियां, दो लेजेंड्स है। लेजेंड्स का मतलब होता है कि मतलब ऐसी कहानियां जो बस चली आ रही जनरेशन से, मुंह जबानी चली आ रही, इनका कोई प्रूफ नहीं है कि ये सच है कि झूठ है, इनको बोलते हैं लेजेंड्स, पुरानी कहानियां जो बस चली आ रही हैं। तो राजवीर कहता है कि चाय को लेके दो लेजेंड्स है, दो पुरानी कहानियां हैं। ऐसे तो किसी को पता नहीं कि चाय किसने खोजी, बट दो कहानियां हैं, दो लेजेंड्स हैं चाय को लेकर के। व्हाट लेजेंड्स? अब प्रांजल बोलता है कि कौन सी कहानियां, कौन सी लेजेंड्स, मुझे ही बताओ। वेल, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were the tea leaves. अब ये जो दो लेजेंड्स, अब यहाँ पे जो राजवीर है प्रांजल को दो लेजेंड्स, दो मतलब दो कहानियां बताने वाला है, और ये जो दो लेजेंड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार जो लॉन्ग आंसर्स आते हैं एग्जाम के अंदर वो अगर इस चैप्टर से आना होगा तो इस पार्ट से आना होगा तो यहीं से आएगा। ये जो पार्ट है टी फ्रॉम असम, इसमें से दो ही क्वेश्चन बनते ही हैं। पहला तो वो कि प्रांजल क्यों एक्साइटेड नहीं था, है ना, और दूसरा यही कि कौन सी दो लेजेंड्स है। वो जो प्रांजल वाला क्वेश्चन था वो शॉर्ट आंसर में बनता है, और ये दो लेजेंड्स वाला क्वेश्चन है ये अक्सर लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो राजवीर बताता है कि दो लेजेंड्स है। एक है चाइनीज एम्परर के बारे में जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉयल करके उसको उबाल के ही पीता था। एक बार क्या हुआ, कुछ ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ, लकड़ियाँ, ठीक है,
तो पतीले की जो पॉट था उसके नीचे कुछ ट्विक्स जल रही थी, मतलब आग लगाने के लिए जो ट्विक्स जल रही थी उनमें से कुछ पत्ते समहाउ उस पॉट के अंदर जाके गिर गए जिसमें पानी उबल रहा था, ठीक है। और उस पानी में एक डिलीशियस फ्लेवर आ गया, बहुत ही ज़्यादा एक फ्लेवरफुल बन गया वो पानी, ठीक है। और ये कहा जाता है कि वो जो पत्तियां उस पानी के अंदर गिरी थी वही चाय की पत्तियां थी, वही टी लीव्स थी। ये हो गई पहली लेजेंड। क्या कि एक चाइनीज एम्पर था, हमेशा पानी पीने से पहले उसे बॉईल करता था। एक बार जब वो पानी बॉईल कर रहा था तो उसके जो पॉट जिसमें पानी बॉईल हो रहा था तो नीचे आग लगी हुई थी, है ना। तो उस आग लगाने के लिए जो टहनियाँ यूज़ हुई थी उनमें से कुछ पत्ते किसी तरीके से उस पॉट में जाके गिर गए और पानी में एक डिलीशियस फ्लेवर आ गया और कहा जाता है कि यही चाय की पत्तियाँ थी। ये पहली लेजेंड हो गई। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। तो प्रांजल कहता है कि हाँ ठीक है, अब दूसरी बताओ। We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids before he fell because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. अब क्या बता रहे कि एक तो चाइनीज लेजेंड थी, दूसरी है इंडियन लेजेंड। क्या? बोधिधर्मा नाम का एक एसेटिक का मतलब साधु, ठीक है, एक बुद्धिस्ट साधु था जो जब भी मेडिटेशन करता था उसको हमेशा नींद आती थी, तो उसने अपनी आईलेट्स को मतलब आँख की पलकों को काट दिया जब वो मेडिटेशन करे तो उसे नींद ना आए, ठीक है। फिर कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे उस जगह से जहाँ से उसने आईलेट्स को काटा, अपनी आँख की पलकों को काटा था, वहाँ से उग आए। और जब उसने चाय की पत्तियों को तोड़ के उबाल के पिया तो उसकी जो नींद थी वो गायब हो गई, ठीक है। तो ये सब कही सुनी कहानियां हैं, इनको अब सोचने मतलब नहीं कि कैसे आँख से वहाँ से पौधे हो गए, ये बस कही सुनी कहानियां, लेजेंड्स हैं, ठीक है। तो क्या है दूसरी कहानी कि बोधिधर्मा नाम का एक इंडियन बुद्धिस्ट साधु था, ठीक है। उसने जब वो मेडिटेशन करता है तो उसको नींद आती, तो उसने अपनी आँख की आईलिड्स को काट दिया, आँख की पलकों को काट दिया, फिर वहाँ से चाय के पत्ते उगाए, उसको उबाल के पिया तो उसकी नींद भाग गई। ये दूसरी स्टोरी हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, as far as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, chini are from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage. अब यहाँ पे राजवीर कुछ फैक्ट्स बताएगा। अभी तक तो उसने कहानियाँ बताई कि कहीं सुनी दो लेजेंड्स कौन सी चली आ रही हैं, अब कुछ जेन्युइन फैक्ट्स बता रहा है। क्या कि जो टी थी वो सबसे पहले चाइना में पी जाती थी, ठीक है, 2700 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, इतने सालों पहले तक से चाय जो है चाइना में पॉपुलर थी। इन फैक्ट द वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं चाय, चीनी, ये सब चाइनीज लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है। चाय यूरोप में केवल 16th सेंचुरी में ही पहुंची और यूरोप के अंदर चाय को एज अ मेडिसिन लोग कंज्यूम करते हैं देन एज अ बेवरेज। हमारे यहाँ तो बेवरेज की तरह लेते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम चाय चलती है, कोई गेस्ट आ गया तो भी चाय बनेगी, तो एज अ बेवरेज इंडिया में हम लोग कंज्यूम करते हैं। बट यूरोप वगैरह में इसको एज अ मेडिसिन, सर्दी जुकाम हुआ तभी चाय पीते हैं, ऐसा रेगुलर वो लोग चाय नहीं पीते, ठीक है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरानिया जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। फिर क्या होता है, ट्रेन पहुंच जाती है कहाँ पे, मैरियानी जंक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन पहुंचती है, जो इनका स्टॉप था जहाँ पे इनको उतरना था, मैरियानी जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लोग पहुंच जाते हैं, फिर दोनों बॉयज जो थे अपना सामान कलेक्ट करते हैं और बहुत प्लेटफॉर्म पे मतलब स्टेशन में बहुत भीड़ रहती है, फिर वहां से वो लोग आगे बढ़ते हैं। Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. तो वहाँ पे स्टेशन पे प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे, प्रांजल और राजवीर का, ठीक है। फिर वहाँ से सारे लोग जो थे कार में बैठ के धेकियाबारी जाने लगे। धेकियाबारी क्या है, वो टी गार्डन जिसके मैनेजर है प्रांजल के फादर, बताया था कि प्रांजल के फादर मैनेजर है टी गार्डन के, ठीक है। और तो उस टी गार्डन का नाम है धेकियाबारी। अब ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, धेकियाबारी जा रहे हैं घूमने के लिए। An hour later, the car veered sharply into the main road. Off the main road, they crossed the cattle bridge and entered the Dhekiabari tea estate. फिर क्या होता है, एक घंटे बाद कार जो थी veered sharply, veered का मतलब डायरेक्शन चेंज करना, मतलब मेन रोड से कट के लोगों ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और फिर वहां से कैटल ब्रिज को पार करते हुए वो धेकियाबारी टी स्टेट में एंटर कर गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their back, wearing the plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. ठीक है, अब जब वो लोग धेकियाबारी टी स्टेट में एंटर करते हैं तो वहां देखते हैं कि बीच में तो रोड है, बीच में रोड है और दोनों साइड जो है बस टी के बड़े बड़े गार्डन है, बस कई एकड़ में बस
टी के जो पौधे हैं, चाय के जो पौधे हैं, बस वही फैले हुए हैं, ठीक है। और सारे जो पौधे हैं, सारी जो बुशेज हैं, टी बुशेज है, सब एक साइज में प्रून हुई है, सब एक साइज में, सबकी कटाई एक साइज में हो रखी है ना। और वहां पे जो टी प्लकर्स है उन्होंने अपने पीछे बैम्बू की बास्केट बांध रखी है, ठीक है। प्लास्टिक के उन्होंने एप्रन्स पहन रखे हैं और वो लोग जो है चाय की पत्तियों को तोड़ के कलेक्ट कर रहे हैं, टी प्लकर्स। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब प्रांजोल के फादर जो कार ड्राइव कर रहे थे वो कार को थोड़ा स्लो करते कि सामने से आता एक ट्रैक्टर जिसने अपने पूरा बस चाय की पत्तियां भर रखी थी, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फ्लैश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बारुआ? राजवीर आस्क्ड. इट लास्ट फ्रॉम May to July and yields the best tea. अब राजवीर वहां पे देखता है कि जब टी की जो ट्रैक्टर सामने से आ रहा था उसमें बस चाय की पत्तियां भरी हुई थी, तो राजवीर कहता है कि जरूर ये सेकंड फ्लश या सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब जो चाय है वो साल में कई कई बार जो टी लीव्स हैं वो उगती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड टाइम है, सेकंड फ्लश या सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड, जब टी लीव्स उगी हुई हैं और इनको कलेक्ट किया जा रहा है। और इसी समय पे सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी जो टी लीव्स होती हैं वो इसी समय पे मिलती हैं, सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड में, ठीक है। तो फिर राजवीर जो था वो प्रांजल के फादर से, जो मिस्टर बारुआ का नाम है प्रांजल के फादर का, ठीक है, उनसे पूछता है कि ये जरूर सेकंड फ्लैश है ना, जो कि मई से जुलाई के बीच तक में रहता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी इसी समय पे मिलती है। ये पूछ रहा है राजवीर प्रांजल के फादर से, जो कहेंगे मिस्टर बारुआ। You seem to have done your homework before coming, प्रांजोल्स फादर said in surprise. अब जो प्रांजल के फादर थे वो काफी सरप्राइज्ड होके कि इसको इतनी नॉलेज है लड़की को, ठीक है। तो बोलते कि लगता है तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो, मतलब पूरी जानकारी लेके आए हो असम के बारे में, और ये जो टी का जो पूरा बिजनेस है पूरी जानकारी तुम लेकर के आए हो। Yes, Mr. Barua, राजवीर admitted. But I hope to learn much more while I am here. ठीक है, तो फिर राजवीर कहता है कि हाँ मिस्टर बारुआ, मैं यहाँ आने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट करके आया हूँ, और जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मैं और भी सारी चीज़ें आपसे सीखूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट 3 टी फ्रॉम असम खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 5 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पूरा खत्म यहाँ पे हो गया। अगर आपको कहीं डाउट है इस पार्ट को लेके या चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया किसी पार्ट को लेकर कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।